क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। क्लासिफिकेशन करने जा रही हूँ आज किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन अब हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर क्या रहते हैं, कुछ ओपन रहते हैं, कुछ किस फॉर्म में रहते हैं, चेन फॉर्म, ओपन चेन की फॉर्म में रहते हैं, कुछ क्या रहते हैं, क्लोज्ड चेन की फॉर्म में रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and another is cyclic organic compound, acyclic and cyclic। अब देखो acyclic को हम क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम समझे एलिफेटिक और एसाइक्लिक एक ही चीज़ है, साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या हो गए, साइक्लिक कंपाउंड्स और रिंग कंपाउंड्स हो गए, और ये यहाँ पर एसाइक्लिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर अगर हम थोड़ी समझे एलिफेटिक एसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनमें चेन तो बनेगी पर क्लोज चेन नहीं बनेगी। सपोज आई हैव दिस फॉर्मूला CH2 CH2 CH3 CH3, तो बिल्कुल ये क्या है, एक ओपन चेन है, क्या है, ओपन चेन। हम देख सकते हैं अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ CH2 CH2 एंड CH3, तो यहाँ पर इसका क्या बन चुका है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बना है। तो अब एलिफेटिक से क्या लेना देना है भाई, इसका नाम एलिफेटिक क्यों रखा गया, तो इनका नाम एलिफेटिक इसलिए रखा गया क्योंकि शुरुआत में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे थे तो प्लांट्स और एनिमल फैट्स से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, एनिमल फैट्स और प्लांट फैट से इनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। इसीलिए एलिफेटोज, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है एलिफेटोज, वेयर एलिफेटोज मीन्स फैट्स। तो शुरुआती दौर में जो ये बनाए गए थे हमारे एसाइक्लिक कंपाउंड्स या तो फिर एलिफेटिक कंपाउंड, ये किससे बनाए गए थे, फैट से। तो एलिफेटोज यानी कि फैट्स, तो उसी वर्ड से ये डिराइव हुआ है। अब बात करते हैं साइक्लिक रिंग की, किसकी, साइक्लिक रिंग। तो साइक्लिक रिंग हम क्या समझ सकते हैं, साइक्लिक हो, ठीक है, कैसा, बिल्कुल साइकिल जब बन जाए। कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था पेंटेन का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था, है ना। इसी तरह से हेक्सेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम किसी को क्या करते हैं, रिंग फॉर्म में बना देते हैं, किसी कंपाउंड को रिंग फॉर्म में बना लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है ना। ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। तो क्लोज स्ट्रक्चर को हम हमेशा क्या बोलेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, बिल्कुल क्लोज, चारों तरफ से बंद हो जाए बिल्कुल, है ना, एक इस तरीके से सब सेपरेट सबका इलाका बन जाए, है ना, बिल्कुल क्लोज्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लिक, एंड दिस वन इज एसाइक्लिक। अब इसके आगे की कहानी सुनो भाई। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि अब इन्हीं कंपाउंड का, ये जो साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनका फर्दर क्या होने वाला है, क्लासिफिकेशन होने वाला है, सब डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। तो सब डिवाइड हम इन्हें करते हैं, ओके। चलो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू टाइप्स के मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट वन इज एसाइक्लिक, #एलिफेटिक, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज साइक्लिक, #रिंग। अब अगर मैं इनका सब डिवीज़न करूँ, क्या करूँ, इनका सब डिवीज़न करूँ, तो ये सब डिवीज़न कैसे हो जाता है भाई, इनका सब डिवीज़न एक तो होता है हमारे पास सैचुरेटेड, क्या होता है, सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपको पता होगा, सैचुरेटेड में हमारे आते हैं एल्केन्स, और एल्केन्स क्या होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स होंगे, और एल्कीन और एल्काइंस हमारे किस में आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे भाई, अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे, ठीक है। ये तो वेरी इजी था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ना, ये तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 10th में भी पढ़ा है ना। अब मेन जानने की बात है ये वाली, साइक्लिक में क्या होता है भाई, साइक्लिक का अगर हम क्या करें, सब डिवीज़न करें, क्या करें, सब डिवीज़न अगर साइक्लिक का करें, क्या करें, साइक्लिक कंपाउंड्स का अगर मैं सब डिवीज़न कर दूँ, थोड़े तरीके से लिख देता, आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, इसलिए आप कोऑपरेट कीजिए थोड़ी मेरे साथ, ठीक है।
वैसे मैं चाहती हूँ आपको क्लियरली सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइटिंग तो फिर भी चल जाएगा, है ना। अब देखते हैं अब साइक्लिक रिंग, साइक्लिक या तो फिर रिंग वाले का जो सब डिवीज़न होता है, क्या होता है, सब डिवीज़न होता है। पहला तो है हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, अच्छा होमोसाइक्लिक, ठीक है, क्या आ जाएगा, होमोसाइक्लिक। और दूसरा क्या आ जाएगा मेरे पास, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब देखो इन कंपाउंड्स को क्या बोल सकते हैं, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब जिसमें कुछ मिलता जुलता, होमो मतलब क्या होता है, सेम होता है ना, और हेट्रो में मतलब कुछ डिफरेंट होगा। अब जानते हैं हम होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक में वो होंगे जिसमें सिर्फ एक ही तरह का एलिमेंट हो, क्या हो, एक ही तरीका का एलिमेंट हो, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन। और हेट्रोसाइक्लिक में जैसे कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, रिंग के ही अंदर, है ना, तो वो कौन सा हो जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। अब इसका अगर सब डिवीज़न करें, क्या करें, सब डिवीज़न करें, तो इनमें आते हैं एक एलिसाइक्लिक, क्या आते हैं, एलिसाइक्लिक। या आप मिक्सअप मत कर देना, ये ए साइक्लिक है और ये एलिसाइक्लिक है, क्या है, एलिसाइक्लिक। एंड द सेकेंड वन इज एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। अब समझते हैं ए साइक्लिक क्या होता है। तो ए साइक्लिक वो होते हैं जिसमें जिसमें 3 या तो फिर और मोर कार्बन क्या क्या बन जाता है, कार्बन का रिंग बन जाए, क्या बन जाए, 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा कार्बन का रिंग बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। चलो भाई देखते हैं, ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक, ये भी क्या हो गया, एलिसाइक्लिक, ये भी एलिसाइक्लिक हो गया, है ना। बिल्कुल 3 या तो फिर 3 से ज़्यादा कंपाउंड कार्बन का क्या बन गया है, रिंग बन चुका है, क्या बन चुका है, रिंग बन चुका है। अब बात करते हैं भाई एरोमेटिक की। एरोमेटिक भी तो यही होगा, रिंग ही बन रही होगी, पर अंतर क्या है, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक होने में बहुत अंतर है। पहले तो देखो आपको लिखा है यहाँ पर लिखा गया है होमोसाइक्लिक, मतलब एक जैसा एलिमेंट सारी जगह एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती तो कैसे बनता, CH2 CH2, तो पूरी चेन में क्या है, C आया है। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ C, तो होमोसाइक्लिक, एक जैसा ही एलिमेंट पूरी चेन में आ चुका है, तो दैट्स वाई दिस इज एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक क्या होता है भाई, एरोमेटिक होता क्या है, तो पहले एरोमेटिक होता क्या है उसको जानने के लिए हमें जानना होगा हकल्स रूल। कौन सा रूल, हकल्स रूल, हकल्स रूल आपको जानना होगा, ठीक है। मुझे लगता है आप ये सब समझ चुके होंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिवीज़न करना है ए साइक्लिक और साइक्लिक में, फिर साइक्लिक का डिवीज़न करना है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में, और फिर होमोसाइक्लिक का सब डिवीज़न करेंगे तो क्या बन जाएगा, एलिसाइक्लिक। एंड द सेकेंड वन इज एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो भाई एरोमेटिक क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है एरोमेटिक, ठीक है। आप देखिए समझिए, बहुत इजी चीज़ है, बस आपको एक रूल जानना है, डेट रूल इज हकल्स रूल, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, तो द कंपाउंड्स विच ओबे द हकल्स रूल, कौन सा रूल ओबे कर ले, जो हकल्स रूल को ओबे कर ले, तो वो रूल हमारे पास क्या होता है, वो कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। हकल्स रूल, हकल्स रूल, ठीक है। हकल्स रूल क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके 4 मेन पॉइंट नोट करने हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ sp2 hybridized carbon, and the second one is planar geometry, ठीक है। प्लानर इसी में ही आ जाएगा, प्लानर ज्योमेट्री। डीलोकलाइजेशन, ठीक है, डीलोकलाइजेशन वहाँ पर हो जाना चाहिए। और द लास्ट वन, इट मस्ट सेटिस्फाई 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेप्ट। तो ये 4 रूल्स वो फॉलो करना चाहिए। एक तो प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन कार्बन, एंड प्लानर ज्योमेट्री, डीलोकलाइजेशन, और इतने इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस। तो फिलहाल आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। तो अब स्टूडेंट हम इसी हकल रूल को फॉलो करते हुए अपना क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो एरोमेटिक के लिए मैंने आपको बताया, इट मस्ट फॉलो द हकल्स रूल, प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, प्लानर ज्योमेट्री, एंड डीलोकलाइजेशन, और इतने इलेक्ट्रॉन्स
एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक और चीज़, एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर भूल गई थी, एक कॉन्सेप्ट और है, वो कंपाउंड साइक्लिक होना ज़रूरी है। साइक्लिक, बिना साइक्लिक के उसको एरोमेटिक नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? एरोमेटिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर, सपोज आई हैव दिस कंपाउंड, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले मैं एक चीज़, ये सारे पॉइंट्स अगर ये सेटिस्फाई कर ले तो तब हम इसे बोल सकते हैं दिस इज ओबेइंग द हकल्स रूल। ये क्या ओबे कर रहा है? हकल्स रूल को ओबे कर रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं द फर्स्ट पॉइंट, इट इज साइक्लिक, यस इट इज साइक्लिक। पहला तो यही हो गया, ये साइक्लिक होना ज़रूरी है। सेकंड हम चेक करते हैं क्या यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है? बिल्कुल है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पर भी देखें तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर हमारे पास साइक्लिक तो हो चुका है, साइक्लिक तो हो गया है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भी इसमें है ना। डीलोकलाइजेशन हो रहा है। डीलोकलाइजेशन का मतलब समझिए आप, कॉन्जुगेशन अभी आपको मैंने टॉपिक नहीं बताया है, पर आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेशन मतलब शिफ्टिंग होना। क्या होना? शिफ्टिंग होना बॉन्ड्स का अपनी जगह से। सपोज आई हैव द कंपाउंड बेंजीन, बेंजीन है ना, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। पार यहाँ पर क्या रहते हैं? सारे पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर मैं इसका रेजोनेंस करूँ, क्या करूँ? रेजोनेंस करूँ, कॉन्जुगेशन करूँ। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ कैसा बन जाएगा? ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, है ना। तो हम क्या मोटा मोटा क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि कोई बेंजीन रिंग हमारे पास है, बेंजीन के अंदर पार्शियली पाई बॉन्ड क्या होते हैं? पार्शियली पाई इलेक्ट्रॉन्स स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट हुए रहते हैं, फैले रहते हैं, स्प्रेड हुए रहते हैं। पार्शियली पाई इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल पाई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ अंदर स्प्रेड हो चुके हैं। तो यही डीलोकलाइजेशन है भाई, अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, इसका यहाँ चले जाना, है ना। तो ये क्या है हमारे पास? कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर गिरें तो 1 2 दे आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कैन राइट इट एज 2। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू यहाँ पर है वो हमेशा क्या आनी चाहिए? होल नंबर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? होल नंबर आनी चाहिए। तो बिल्कुल हम यहाँ पर चेक करेंगे, सिंप्लीफाई, ये यहाँ माइनस में चले जाएगा, 4n = 0, सो n = 0/4। अब इसने सारी कंडीशन को फॉलो कर दिया है, दैट इज़ वाई दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या हो गया भाई हमारे पास? एरोमेटिक हो गया। आया समझ में? आप इसे नोट कीजिए। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में भी हम यही फाइंड करेंगे कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। ठीक है, एरोमेटिसिटी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर, आई हैव दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड मुझे मिल गया है। ये कंपाउंड कुछ ऐसा है। ठीक है, सबसे पहले हकल्स रूल को ये ओबे करना चाहिए। अगर इसने हकल्स रूल को फॉलो कर दिया है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। चलो चेक करते हैं सबसे पहले, इज इट साइक्लिक और नॉट? यस इट इज़ साइक्लिक। ये साइक्लिक है ना भाई, रिंग बन रखी है। क्या बन रखी है? रिंग बन रखी है पूरी। ठीक है, सेकंड वन देख ले, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। तो डीलोकलाइज होकर कैसे बन जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा, और देखो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला जाएगा, है ना। ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। डीलोकलाइजेशन भी यहाँ पर हो सकता है, बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन यहाँ पर, डीलोकलाइजेशन यहाँ पर हुआ है, और साथ में हम ये बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन हुआ है। कॉन्जुगेशन यही है। कॉन्जुगेशन का आप मतलब समझिए पहले, कॉन्जुगेशन होता क्या है? बिल्कुल एक सीक्वेंस बनना है, पाई सिग्मा वाला सीक्वेंस बनना है। जैसे ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा। ठीक है, जरूरी नहीं पाई सिग्मा का कॉन्जुगेशन हो। कभी कभी क्या जाता है, लोन पेयर भी बीच में आ जाता है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई लोन पेयर, ऐसे करके क्या बन जाता है? बिल्कुल कॉन्जुगेशन हो जाता है। कॉन्जुगेशन भी हो रहा है भैया यहाँ पर। तीसरा, कार्बन अगर हम देखें तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना भाई। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कैसे होता है? यहाँ पर लिख लो कार्बन, इसके इधर उधर देखो डबल बॉन्ड, तो 1 2, और मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था? सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। अगर हम देखें कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, एक C का 1 2, और ये खुद C में H भी रहा,
Hb रहेगा। तो यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मैंने आपको पहले से फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट क्या बताया? 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। यानी कि ये क्या है हमारे पास? sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन भी यहाँ पर है, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, अब चौथा कॉन्सेप्ट, ठीक है, चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? प्लानर ज्योमेट्री। ठीक है, और द लास्ट कॉन्सेप्ट इज जो हमें मेन, अगर हम इतना ना भी देखें किसी क्वेश्चन में हगल रूल ओबे करने के लिए, तो जो मेन पॉइंट यहाँ पर है डेट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 4 4 - 2 4n2 1/2। अब मैंने आपको पहले से ही बताया था कि n क्या होना चाहिए? हमेशा होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, इट मस्ट बी अ होल नंबर। तो यहाँ पर ये हमें होल नंबर दिख रहा है भाई, नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर द गिवन कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, इज नॉट एरोमेटिक। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा एरोमेटिक नहीं है। देखो बचपन में जब हम हुआ करते थे, हमने पहली बार पढ़ी थी केमिस्ट्री, तो हमें लगता था एरोमेटिक मतलब, जब टीचर एग्जाम्पल देते थे कुछ ऐसे देते थे, है ना, रिंग टाइप के। तो जनरली एग्जाम्पल कुछ कैसे होते थे? एग्जाम्पल जनरली बेंजीन रिंग ही दिखती थी, है ना। एग्जाम्पल में अगर कुछ ज़्यादातर बेंजीन रिंग ही लिख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल देने के लिए। तो हमें लगता था कि एरोमेटिक मतलब बेंजीन। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में मत रखना कि बेंजीन मतलब एरोमेटिक नहीं। एरोमेटिक मतलब, एरोमेटिक आर दोज कंपाउंड विच ओबे द हकल्स रूल, हकल्स रूल को ओबे करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो इस वाले कॉन्सेप्ट को ओबे कर ले, मेन कॉन्सेप्ट, तो वो क्या हो जाएगा? हकल रूल को फॉलो कर रहा होगा और वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम कहाँ पर आ गए थे भाई, थोड़ी भूल गए होंगे ना प्रीवियस हमने क्या पढ़ा है। इस चीज़, इस हकल्स रूल के चक्कर में हम पिछला वाला भूल गए। अब पिछला वाला थोड़ी रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करके मैं बता देती हूँ आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है साइक्लिक और एक होता है ए साइक्लिक। ठीक है, ए साइक्लिक होता है, ठीक है, साइक्लिक, एंड अनदर वन इज ए साइक्लिक। ठीक है, फिर मैंने ए साइक्लिक में आपको बता दिया है, इसमें कौन आ जाएंगे? एल्कीन, एल्काइन एंड एल्केन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए साइक्लिक में अगर हम देखें, किसमें देखें? साइक्लिक में मैंने आपको बताया साइक्लिक में क्या होंगे? एली साइक्लिक होंगे। क्या होंगे? एली साइक्लिक हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, एरोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें एली साइक्लिक में हमारे क्या पास आ रहे थे? 3 और मोर कार्बन कंपाउंड, जहाँ पर 3 या तो 3 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड की क्या बन जाए? रिंग बन जाए। ये देखो भाई रिंग बन रही है यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से जब हमारे पास कंपाउंड बन जाए तो वो तो हो जाएगा एलिसाइक्लिक। अब ये ये हकल्स रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मत लाना, इसमें तो वैसे भी नहीं लगेगा हकल्स रूल। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। डीलोकलाइजेशन वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पर पाई सिग्मा हो, पाई लोन पेयर हो, या तो फिर पाई सिग्मा लोन पेयर हो, ऐसे कुछ करके हो। यहाँ पर तो कुछ भी तुम्हें दिख नहीं रहा। यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ क्या है? ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो डीलोकलाइजेशन की कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक में मैंने आपको बताया एरोमेटिक क्या होता है? विच ओबेज द हकल्स रूल। हकल्स रूल को जो ओबे कर ले वो क्या आ जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अब एरोमेटिक में भी हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स आ जाएंगे। एक तो है बेंजीन एरोमेटिक रिंग्स, या तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? बेंजेनॉइड। क्या बोल सकते हैं? बेंजेनॉइड्स। ठीक है, और या तो फिर क्या हो सकती है? नॉन बेंजीन रिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? नॉन बेंजीन रिंग। तो नॉन बेंजीन जो रिंग होगी उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन बेंजेनॉइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन बेंजेनॉइड्स। ठीक है, अब देखिए भाई साइक्लिक में हमने पढ़ा था ना, ये तो किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं? होमोसाइक्लिक। किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? होमोसाइक्लिक। दूसरी कैटेगरी हम लेटर डिफाइन करेंगे, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ फोकस करते हैं। बेंजीन एरोमेटिक रिंग, नॉन बेंजीन एरोमेटिक रिंग। अब जहाँ पर बेंजीन वाले, स्पेशल बेंजीन वाले जहाँ पर आएंगे तो वो तो क्या हो जाएगी? बेंजेनॉइड्स हो जाएंगे, अदरवाइज दे आर नॉन बेंजेनॉइड्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसके? बेंजेनॉइड्स के। चलो भाई बेंजेनॉइड्स का अगर हम एग्जाम्पल लें,
अगर हम देखें बेंजोनॉइड्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बेंजेनॉइड्स, यानी कि बेंजीन रिंग वहाँ पर होना जरूरी। कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग। कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग। चलो यहाँ पर अगर हम देखें एग्जाम्पल, दिस इज द बेंजेनॉइड, बेंजीन रिंग है भाई। अगर मैं 2 बेंजीन रिंग को ज्वाइन कर लूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास? नेप्थलीन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टॉलिन, आप टॉलिन देख सकते हैं। टॉलिन बहुत फेमस एग्जाम्पल है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतनी बार आता है टॉलिन। और एक होता है हमारे पास फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा ना, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर स्टिक टाइप का डायग्राम बनाया हुआ, यहाँ पर सर्कल करके। वही बच्चों, ये जो चीज़ है पार्शियल डबल बॉन्ड्स को, पार्शियल डबल, ये जो पार्शियल पाई बॉन्ड्स है यहाँ पर, मैंने उसको किस तरह से शो कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो झंझट थोड़ी खत्म हो गया। यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ये फिनॉल हो गए। क्या हो गए? फिनॉल। ये क्या हो गया मेरे पास? टॉलिन। क्या हो गया? टॉलिन। एंड दिस वन इज नेप्थलीन एंड दिस वन इज बेंजीन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल थे किसके? बेंजोनॉइड्स के। बेंजोनॉइड्स आर दोज एरोमेटिक रिंग्स विच हैव बेंजीन रिंग इन देम। जिनके पास क्या हो? बेंजीन रिंग हो, वो क्या हो जाएंगे? बेंजेनॉइड्स हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास क्या है? नॉन बेंजेनॉइड्स। अब हम बात करने वाले हैं नॉन बेंजेनॉइड्स की। बेंजेनॉइड्स, नॉन बेंजेनॉइड्स। तो ये नॉन बेंजेनॉइड्स क्या होंगे? जिनमें बेंजीन रिंग तो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट नो बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और एंड द सेकंड पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर, यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? हकल्स रूल फॉलो होना चाहिए। हकल्स रूल क्या होना चाहिए भाई? फॉलो होना चाहिए, हकल्स रूल। तो अब एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रोपोन का। किसका? ट्रोपोन का। ट्रोपोन आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो थोड़ी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर है ना बनाने में। आप अगर देखें तो बिल्कुल ऐसे 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 और ऐसे करके क्या बन जाएगा? इसका ट्रोपोन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? ट्रोपोन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रोपोन का स्ट्रक्चर। बिल्कुल कॉन्जुगेशन यहाँ पर हो सकता है, कॉन्जुगेशन हुआ है। यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की भी प्रेजेंस है ना। n का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ रहा है? बिल्कुल हमारे पास होल नंबर ही आ रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम गिने तो 6, तो 4n 4, तो n कितना आ गया हमारे पास? 1, एंड 1 इज़ अ होल नंबर। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो क्या हो, उस जो हकल्स रूल को तो फॉलो करे, पर वहाँ पर क्या ना हो? बेंजीन रिंग ना हो, इसीलिए नॉन बेंजेनॉइड्स। एंड द लास्ट जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर है वो है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक अगर हम देखें, हेट्रोसाइक्लिक नाम से ही पता चल रहा है। हेट्रो यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स की चेन यानी कि रिंग हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? हेट्रोसाइक्लिक। बस एक चीज़ यहाँ पर आप हकल्स रूल को फॉलो मत करना, क्योंकि एरोमेटिसिटी थोड़ी ना बतानी हमें यहाँ पर। अगर हमें ये बताना होता कि एरोमेटिक है, एरोमेटिक के तो अंडर आ ही नहीं रहा है, ये तो किसके अंडर आ रहा है? साइक्लिक के अंडर आ रहा है। तो इसीलिए हमें क्या बताना है यहाँ पर? सिर्फ इतना बताना है कि वो हकल्स रूल को फॉलो ना करे, और उसमें डिफरेंट एटम्स हो। अगर ये 2 चीज़ आपको ध्यान है तो आप पहचान सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हो तो वो आप पहचान सकते हैं वो क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें, पहले तो ये साइक्लिक है, अलग अलग इसके अंदर क्या है? एटम्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना। नाइट्रोजन आपकी साइकिल में ही प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। हकल्स रूल का तो कुछ लेना देना है ही नहीं इस टॉपिक से। अगला अगर हम देखें तो कुछ ये आप देखिए, है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक हो गया भाई। हेट्रोसाइक्लिक किस लिए होगा? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है, डेट वन इज नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, तो फिलहाल आप इन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ कुछ क्वेश्चंस।
जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है इसी टॉपिक पे हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने हैं। क्या बनाना है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने नहीं है, बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। अभी हमने पढ़े बहुत तरह के, बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड, एरोमेटिक, एलिफेटिक, है ना। तो वही क्लासिफिकेशन हमें करना है यहाँ पर। चलो सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पर है पायरिडीन, फर्स्ट वन इज पायरिडीन, ठीक है। तो पायरिडीन का स्ट्रक्चर पहले तो सबको बनाना आ जाना चाहिए भाई। यहाँ पर कार्बन होता है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और H भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं यहाँ पर। और कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस में हमारे पास क्या लग जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर लग जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड। कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन इस तरीके से देखो, पहले सिंगल फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड, सिंगल फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये किसका स्ट्रक्चर है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये पायरिडीन के स्ट्रक्चर में हमें बताना है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस, ठीक है। अब अगर हम पहले मैं डिटेक्ट कर लूँ, ये तो पहले रिंग बन रही भाई, पहले ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, साइक्लिक कैटेगरी में आएगा। साइक्लिक के अंदर मैं देखूँ अगर, तो देखो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ आ गया है, रिंग में ही पार्टिसिपेट जो कर रहा है वो है नाइट्रोजन। तो यानी कि सीधा सीधा हम बोल सकते हैं दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। कौन सा ये, हेट्रोसाइक्लिक। स्टूडेंट्स आप ट्राई कीजिए बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर। तो आ गया क्या, आपको आ गया ये बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर। बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे हैबिट डालो कि जितने भी नए स्ट्रक्चर आ रहे हैं आप उन्हें लर्न करना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए बाइफिनाइल, बाइफिनाइल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट हो जाती है। तो बेंजीन रिंग्स आ गई है, बेंजीन रिंग यानी कि पहले तो साइक्लिक है, साइक्लिक के अंदर कौन सी कैटेगरी हो गई, एरोमेटिक कैटेगरी हो गई। और एरोमेटिक के अंदर कौन सी कैटेगरी हो गई, बेंजेनॉइड्स हो गए। क्या हो गए, बेंजोनॉइड्स, बेंजेनॉइड्स, ठीक है। ये भी बहुत इजी था। थर्ड वन इज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इजी है, 3 बेंजीन रिंग को अगर हम ज्वाइन कर ले तो क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन। तो ये भी क्या हो गया, बेंजेनॉइड्स में आ गया। किस में आ गया भाई, बेंजेनॉइड्स में आ चुका है। एंड द फोर्थ वन इज क्लोरोफॉर्म। अब ये क्लोरोफॉर्म क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म हम सबको पता है ना, बस यही है कि थोड़ी घुमा के उसने दे दिया है। क्लोरोफॉर्म कुछ भी नहीं है बच्चों। अगर हम ये देखें CH3Cl, है ना, ये स्ट्रक्चर तो सबने देखा होगा, पहले भी देखा होगा, बस ये नाम नहीं सुना होगा क्लोरोफॉर्म क्या है। सुना भी है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो आप इसे लर्न कर लीजिए कि ये जो फॉर्मूला होता है CH3 मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अब अगर हम देखें तो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है भाई, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो यानी कि एलिफेटिक। और एलिफेटिक की कौन सी सब कैटेगरी में आ रहा है ये, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यानी कि एल्कीन, ठीक है। अगला हम देखें अगर ब्यूटुइन, क्या देखें, ब्यूटुइन। तो ब्यूटुइन वेरी इजी क्वेश्चन, ब्यूटुइन कैसे हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, दूसरी पोजीशन में इन, ओके। आप यहाँ से इसके ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। ब्यूटीन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल कैसा है, ओपन है, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, एलिफेटिक हो जाएगा, एलिफेटिक बोल सकते हैं, ए साइक्लिक बोल सकते हैं। और इसकी सब कैटेगरी की बात करें तो ये आ जाता है अनसैचुरेटेड में। किस में आ जाता है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड यानी कि कौन सी कैटेगरी में आता है, एल्कीन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड क्या है भाई, एल्डिहाइड दिख रहा है, यानी कि बेंजीन के साथ एल्डिहाइड जब होगा, बेंजीन रिंग के साथ जब क्या लग जाएगा, ऊपर से एल्डिहाइड लग जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजेल्डिहाइड। अब कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या आ चुका है, एक्स्ट्रा कोई बाहर से कोई एलिमेंट आ चुका है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, जो ये सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा। मैंने क्या बोला है, रिंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बस एक काम है, रिंग के अंदर क्या नहीं होना चाहिए प्रेजेंट,
कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए रिंग के अंदर। हाँ, रिंग के बाहर तो कितने भी रख लो तब भी हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रिंग के अंदर तो है नहीं, तो नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक, तो ये कौन सा हो जाएगा, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कौन सी चेन में, कौन से उसमें आता है, ये एरोमेटिक्स में आता है, ठीक है। एरोमेटिक का ही होता है ना, एरोमेटिक किस में आता है, होमोसाइक्लिक में आता है, ठीक है। और एरोमेटिक की कौन सी वो भाई, कौन सा सब पार्ट है ये एरोमेटिक का, बेंजेनॉइड की नॉन बेंजेनॉइड्स, इट इज़ बेंजेनॉइड। कौन सा है भाई, बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड्स। बेंजेनॉइड्स यानी कि बेंजीन का प्रेजेंट होना जरूरी है, बिल्कुल हाँ, बेंजीन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम एनिलीन अगर देखें, अगला है एनिलीन। एनिलीन का किस किस को स्ट्रक्चर पता है भाई, बताइए एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एनिलीन बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, डैट इज एनिलीन, दिस इज एनिलीन। अब देखो कुछ बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पर अलग कंपोनेंट प्रेजेंट है इसलिए हेट्रोसाइक्लिक नहीं। मैं कितनी बार बताऊँ आपको, ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं होगा, ये होमोसाइक्लिक में ही आएगा, क्योंकि होमोसाइक्लिक में वो तब तक माना जाएगा जब तक उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आता। एक्स्ट्रा एलिमेंट आया, ये तो बस साइड चेन से लगा है ना, तो यानी कि ये एरोमेटिक में आ जाएगा। एरोमेटिक की कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, बेंजेनॉइड कैटेगरी में आ जाएगा। कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, बेंजेनॉइड कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए इथाइलअमीन। इथाइलअमीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मिथ इथ और यहाँ पर क्या लग जाएगा, अमीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अमीन, ठीक है, मिथाइलअमीन, ठीक है। मिथाइलअमीन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है बिल्कुल ओपन चेन स्ट्रक्चर है, डैट इज़ वाई इट इज़ एलिफेटिक। क्या बोल सकते हैं हम इसको, एलिफेटिक। तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किए मुझे लगता है आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, पायरिडीन। पायरिडीन में क्या बताया था मैंने, पायरिडीन कौन सी फैमिली से है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो पायरिडीन जो है वो हमारे पास किससे आ रहा था, ये इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर था, डबल बॉन्ड एन, तो इसमें अनदर एलिमेंट इंक्लूड था। तो अनदर एलिमेंट जब इंक्लूड हो जाएगा तो क्या जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक में ये आ जाएगा। ये आ जाएगा होमोसाइक्लिक में, वो भी बेंजेनॉइड्स में आ जाएगा। एंथ्रासीन ऑल्सो फ्रॉम बेंजेनॉइड्स। क्लोरोफॉर्म ओपन चेन स्ट्रक्चर, बेंजेनॉइड्स एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो रही है, आप कोई भी क्वेरी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको क्लियर है। फर्दर कल जो हम स्टार्ट करेंगे, डैट आर फंक्शनल ग्रुप्स।